यहाँ भक्ति भी है और ज्ञान भी। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की जो हर किसी के जीवन से जुड़ा है, पर बहुत कम लोग इसके पीछे के शास्त्रीय रहस्य को जानते हैं। मृत्यु, जीवन का अंतिम सत्य और मृत्यु के बाद का समय, सूतक। हमारे शास्त्रों में मृत्यु के पश्चात जो सूतक काल माना गया है, वह केवल एक रीति रिवाज नहीं है, बल्कि बहुत गहरी आध्यात्मिक समझ पर आधारित है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उस परिवार में एक विशेष प्रकार की ऊर्जात्मक स्थिति उत्पन्न होती है। यह ऊर्जा सिर्फ मानसिक या भावनात्मक नहीं, बल्कि शारीरिक और आध्यात्मिक स्तर पर भी प्रभाव डालती है। अक्सर लोग पूछते हैं कि यदि किसी कारणवश मृत्यु के दिन दाह संस्कार नहीं हो पाए तो सूतक कब से गिना जाएगा? इसका उत्तर स्पष्ट है। सूतक की गणना मृत्यु के दिन से ही मानी जाती है, न कि उस दिन से जब दाह संस्कार हुआ। मृत्यु के क्षण से ही उस परिवार पर सूतक आरंभ हो जाता है, क्योंकि वही वह समय होता है जब आत्मा शरीर को त्याग देती है और एक नई यात्रा पर निकल पड़ती है। ब्राह्मणों में विशेष रूप से जो अग्निहोत्री होते हैं, यानी वे जो प्रतिदिन वेदों के अनुसार अग्नि में आहुतियां देते हैं, उनके लिए सूतक का समय 10 दिन का माना गया है। यह इसलिए क्योंकि वे नियमित यज्ञ और पूजा करते हैं और मृत्यु के बाद उत्पन्न होने वाली अपवित्रता उन वैदिक क्रियाओं में विघ्न डाल सकती है। 10 दिन का यह सूतक काल उन्हें शुद्ध होने और अग्निहोत्र में पुनः प्रवेश करने के लिए आवश्यक माना गया है। अब एक बात और, यदि किसी कन्या का विवाह हो चुका है और उसके माता या पिता की मृत्यु हो जाए, तो उस विवाहिता स्त्री के लिए सूतक का समय सिर्फ 3 दिन का माना जाता है। कारण यह है कि विवाह के बाद वह अपने पितृगृह से विदा होकर पति के घर में नए कुल की सदस्य बन जाती है। लेकिन फिर भी जन्मदात्री कुल से भावनात्मक और आध्यात्मिक संबंध बना रहता है, और इसीलिए शास्त्रों ने यह मध्यम मार्ग निकाला, ना पूर्ण रूप से मुक्त और ना ही पूरी तरह से बंधन में। इसके अलावा यह भी माना गया है कि जब तक शव घर में रहता है, तब तक उस घर में उपस्थित सभी लोगों पर, चाहे वे किसी भी गोत्र के हों, सूतक दोष लगता है। मतलब यह कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे कुल का होकर भी उस घर में शव के साथ उपस्थित है, तो वह भी सूतक से प्रभावित होता है। यह नियम इसलिए है ताकि उस घर में मांगलिक कार्य न हो और वातावरण शोक और आत्मशुद्धि में ही बना रहे। बहुत बार देखा गया है कि कोई व्यक्ति केवल शव को कंधा देने जाता है। अब ऐसे में उसके लिए सूतक का क्या नियम होगा? शास्त्रों में यह स्पष्ट बताया गया है, यदि कोई केवल शव को कंधा देता है और बाकी किसी भी प्रकार का संपर्क या सेवा नहीं करता, तो उसके लिए सूतक काल सिर्फ 1 दिन तक का होता है। लेकिन यदि वही व्यक्ति मृतक के घर में रुकता है, वहां भोजन करता है या दिन बिताता है, तो उसके लिए भी सूतक की अवधि 10 दिन की मानी जाती है। यह भी जानना जरूरी है कि दाह संस्कार का समय भी सूतक पर प्रभाव डालता है। यदि दिन में दाह संस्कार किया जाता है तो शव यात्रा में सम्मिलित लोगों पर सूर्यास्त के बाद सूतक नहीं रहता। लेकिन अगर दाह संस्कार रात में होता है तो सूर्योदय तक सूतक दोष बना रहता है। सूर्य का अस्त होना और पुनः उदय होना यह ऊर्जाओं के परिवर्तन का संकेत है, और हमारे ऋषियों ने उसी के अनुसार नियम बनाए हैं। अब प्रश्न आता है, सूतक के दौरान क्या क्या वर्जित होता है? इस समय किसी भी प्रकार का मांगलिक कार्य जैसे कि पूजा, यज्ञ, व्रत, हवन, नामकरण, विवाह या कोई अन्य शुभ कार्य नहीं किए जाते। स्त्रियों को श्रृंगार करना मना होता है। सिंदूर, चूड़ियां, बिंदी, फूल सब वर्जित होते हैं। घर में हंसी मजाक, मनोरंजन या किसी प्रकार का उत्सव मनाना वर्जित होता है। यहां तक कि कई लोग इस समय में मंदिर जाना भी टालते हैं। यह केवल एक सामाजिक नियम नहीं, बल्कि आत्मा और मन की शुद्धि का समय है। जब किसी परिवार का सदस्य संसार से विदा लेता है तो वह एक रिक्त स्थान छोड़ जाता है, एक शून्य। सूतक का समय उस शून्य को भरने का नहीं, बल्कि उसे स्वीकार करने का होता है। यह आत्मा के शांति मार्ग पर जाने के लिए एक ऊर्जा पथ है। शब्द सूतक का अर्थ है छूने से उत्पन्न दोष। पर यह छूना केवल शारीरिक नहीं है, यह मानसिक, भावनात्मक और ऊर्जात्मक भी है। मृत्यु के बाद जब हम शोक में होते हैं तो हमारी ऊर्जा भी असंतुलित होती है। ऐसे में मांगलिक कार्य करने से शुभ ऊर्जा प्रभावित होती है।
इसलिए सूतक को एक प्रकार का ऊर्जात्मक ब्रेक माना गया है, एक ठहराव, एक मौन, एक साधना का अवसर। शास्त्रों का उद्देश्य केवल व्रत और निषेध नहीं, बल्कि उस आत्मा की यात्रा को सम्मान देना है जो अभी अभी इस संसार से मुक्त हुई है। सूतक इस यात्रा में सहारा देने वाली परंपरा है। यह आत्मा के लिए एक मौन प्रार्थना है, एक श्रद्धांजलि है और परिवार के लिए एक सीख कि जीवन क्षणभंगुर है और हर क्षण को समझदारी से, पवित्रता से जीना चाहिए। तो मित्रों, मृत्यु और सूतक के नियम केवल कर्मकांड नहीं हैं, वे हमारे जीवन को गहराई से समझाने वाले संकेत हैं। यदि हम इन्हें समझें तो ये केवल सामाजिक परंपरा नहीं, बल्कि गहन आध्यात्मिक अनुभव बन जाते हैं। AUM शांति। अगर आपको यह विषय सारगर्भित और उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप अपने अनुभव नीचे कमेंट में साझा करें। क्या आपने भी सूतक से जुड़े ऐसे अनुभव देखे हैं? हम फिर मिलेंगे एक और आध्यात्मिक विषय के साथ। ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें भक्ति ज्ञान YouTube चैनल को।